अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं होप करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे और अपनी गार्डनिंग को एंजॉय कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज की जो वीडियो है उसके अंदर जेरेनियम पे बात करेंगे और जेरेनियम की उस वैरायटी पे बात करेंगे कि जिसको आप बहुत इजीली ग्रो भी कर सकते हैं और बहुत आसानी से डिफरेंट तरीक़ों से इसको प्रोपिगेट भी कर सकते हैं। आमतौर पे जेरेनियम जो है वो मुख्तलिफ़ कलर्स और मुख्तलिफ़ वैराइटीज़ में आते हैं। इसमें आईवी जेरेनियम भी होता है, इसमें जो प्लांट होते हैं जेरेनियम के उस तरह से भी होता है और इसमें जो बेलदार प्लांट की तरह ग्रो होते हैं जेरेनियम वो भी होते हैं। लेकिन ये है कि मैं जो हूँ वो इतने टाइम से जब जेरेनियम को ग्रो कर रही हूँ तो कुछ चीज़ें जो मैंने जेरेनियम की नोट की हैं तो मैंने कहा चलें आज उस हवाले से आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करते हैं। फ्रेंड्स, ये जो वैरायटी है ये देसी वैरायटी है और कुछ टाइम से जो मैं गार्डनिंग कर रही हूँ तो एक नतीजे पे मैं पहुँची हूँ कि आपको हमेशा अपनी गार्डन के अंदर देसी वैराइटीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करना चाहिए, क्योंकि देसी वैरायटी चाहे वो फ्लावरिंग प्लांट्स हों, फ्रूटिंग प्लांट्स हों, कोई भी परमानेंट हाउस प्लांट्स हों, कुछ भी इस तरह की वैरायटी हो, तो उसको जब आप अपने गार्डन के अंदर ऐड करते हैं तो ये देखिए, ये इसका दूसरा कलर है, रेड कलर। इसके ऊपर अभी फ्लावर्स नहीं आए हैं, लेकिन ये है कि इसको मैंने शेड में रखा हुआ था, इसकी वजह से इसके ऊपर फ्लावर नहीं आए। लेकिन जो पिंक आप देख रहे हैं उसको मैंने फुल धूप के अंदर रखा हुआ था। तो जब फुल धूप के अंदर आप रखते हैं तो फिर आपके जो प्लांट्स हैं वो अच्छे तरीके से फ्लावरिंग भी करते हैं। ये थोड़ा सा निगलेक्टेड प्लांट था, एक साइड पे मैंने रख के मैं भूल गई थी तो इसको मैंने धूप में नहीं रखा, लेकिन अब मैंने इसको धूप में रख दिया है और इसके ऊपर रेड कलर के ऑरेंज कलर मिक्स कलर में फ्लावर्स आते हैं। तो जब आप देसी वैरायटी लगाते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा उसके फ़ायदे भी होते हैं। ये मेरा वो जेरेनियम का प्लांट है जिसके मैंने सीड कलेक्ट किए हैं और सीड कलेक्ट करने की वीडियो भी मैंने आप लोग के साथ शेयर की थी और उसके अलावा मैंने इसके सीड जो है वो अभी रिसेंटली ग्रो किए हैं। जब मैंने आपके साथ विंटर की जो प्लांट्स की फ्लावरिंग प्लांट्स के सीड्स लगाए थे तो उसमें मैंने जेरेनियम का भी दिखाया था। आप अगर चाहें तो मेरी वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो उसमें फिर फ़ायदा ये होता है कि आप इसको ईज़िली प्रोपेगेट कर सकते हैं, सीड से भी लगा सकते हैं, कटिंग से भी लगा सकते हैं। और सबसे जो मेन चीज़ होती है वो ये होती है कि आपके जो प्लांट्स हैं वो हार्डी होते हैं, देसी ख़ास तौर पे। इसको इतना ज़्यादा जो है वो सर्दियों में भी ज़ाहिर है इसका ग्रोइंग पीरियड होता है तो अच्छे से ग्रोथ होती है। ये देखिए नीचे से सकर्स निकाल रहा है और गर्मियों में जो है इसको बहुत ज़्यादा गर्मी से भी इतना इश्यू नहीं होता। लेकिन जो आप हाइब्रिड प्लांट्स लेके आते हैं या जिसमें थोड़ा भरे-भरे फूल आते हैं जेरेनियम की वैरायटी में, तो वो उसको जब आप लेके आते हैं तो उसमें अच्छे से ग्रोथ तो हो जाती है, लेकिन वो गर्मियों में सर्वाइव नहीं कर पाते। तो आप भी देसी जेरेनियम लगाएँ और ढेर सारे फ्लावर्स पाएँ, सीड भी पाएँ और उसको आसानी से प्रोपेगेट भी करें। तो आई होप कि ये शेयरिंग आपके लिए अच्छी होगी। मैंने अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है कि देसी जो वैरायटी है जेरेनियम की वो ज़्यादा सख्त जान होती है। अगर आप उसको फुल धूप के अंदर भी रखते हैं तब भी उसको कोई इशू नहीं होता, ख़ास तौर पे गर्मियों में। क्योंकि ये मेरे प्लांट्स जो हैं वो गर्मियों में बिल्कुल ऐसी जगह पे रहे हैं कि जहाँ सुबह से लेके 12-1 बजे तक की धूप इसके ऊपर रहती थी, उसके बाद सूरज दूसरी तरफ चला जाता था। लेकिन उसी वैरायटी के जो मैंने जो हाइब्रिड वैरायटी के जो मैंने प्लांट्स उसी लोकेशन पे रखे थे, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाए थे। तो मैंने एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर किया है। आई होप कि ये आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।